स्वागत है बच्चों गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमारे स्टैंडर्ड 10th हिंदी बार हमदर्द इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो, अगर आपने उस चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि उस चैप्टर में हुआ क्या था। यानी कि उस चैप्टर में जो विनोद जी होते हैं वो जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी और पूंजीवादी पार्टी की यहाँ से जब वो भाषण सुनकर आ रहे होते हैं तो उनका यहाँ पर कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और जिसके फल में क्या मिलता है उनको, उनकी जो एक टांग होती है वो टूट जाती है। अब यहाँ पर वो कहाँ भर्ती हो जाते हैं? अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। अब उनके कहने से तो ये था कि उनके पैर टूटना दुर्घटना नहीं था, बट उनका जो अस्पताल में भर्ती होना ये एक घटने जैसा था। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोग आते रहते, उन्हें परेशान करते रहते, उन्हें सोने नहीं देते, चैन से रहने नहीं देते, और कहीं ना कहीं इसी चीज पे वो बताते हैं कि ऐसे टाइम में जब इंसान को यहाँ पर आराम की जरूरत होती है तो लोग वहां पर हमदर्दी नहीं चाहते। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द संसार है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिक्र, फिक्र का मतलब क्या होता है? चिंता, हमदर्दी, सहानुभूति, एहसान, कृतज्ञता, औधा। तो ये आपके शब्द संसार हो गए। नेक्स्ट क्या है? मुहावरे। मुहावरे में टांग अड़ाना, वादा डालना, कांप उठना, बहना यानी कि डर लगना। अब नेक्स्ट क्या है? मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधान या बरतनी चाहिए, लिखिए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका एंड में है, तो यानी कि जब आप मरीज से, आप किसी पेशेंट से मिलने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इस चैप्टर को देखा होगा, तो आपको ये पता होगा कि जब भी वो यहाँ पर आराम करने जाते थे कोई ना कोई आके उन्हें परेशान करता था। जैसे कि उनके ऑफिस के बाबू, वो यहाँ पर सोए हुए थे बट फिर भी उन्होंने क्या किया, उनके पैरों पर छूकर उन्हें उठा दिया। दूसरी जो आई थी वो हमारी सोनाबाई थी। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई थी, जिनके बच्चे वहां पर मस्ती कर रहे थे और उसके वजह से जो विनोद जी थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर आराम नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जो कविता लिखने वाले थे वो, उनके वजह से वो और आराम नहीं कर पा रहे। तो इस सब सारी चीजों को देखते हुए आपको यह लिखना है कि कौन सी सावधानियां जो है हमें यहाँ पर बरतनी चाहिए ताकि जो मरीज है उसे ज्यादा दिक्कत ना हो। तो देखो, यहाँ पर जो आपको आंसर लिखना है, क्योंकि ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, बट फिर भी यहाँ पर रेफरेंस के लिए आंसर है कि हमें क्या क्या चीजें और क्या क्या सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। अगर हम मरीज से मिलने जा रहे हैं तो हमें हाथ धोकर मिलना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पर बीमार है। अगर हम वहां पर और हाथ धुले वगैरह जाएंगे वो और बीमारी में पड़ सकता है। मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, आवश्यक चीज यानी कि जो जरूरी चीजें अगर आप लेने जाते हो, उनसे जा रहे हो तो आप कुछ लेकर जा रहे हो तो पहले उनसे पूछ लो कि उन्हें इस चीज की जरूरत है कि नहीं। क्योंकि अगर आप लेकर चले जाओगे, ऑलरेडी उनके पास रहो तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो इससे अच्छा अगर आप कुछ लेकर जा रहे हो तो उनसे पूछ कर लेकर जाओ। नेक्स्ट क्या है? इजाजत लेना। देखो, इस चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि मरीज से मिलने कोई भी कभी भी आ जाता है, तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो इजाजत लेकर जाओ। आप यहाँ पर पूछो कि वो आराम तो नहीं कर रहे, कहीं वो यहाँ पर थके हुए तो नहीं। अगर वो बोले तो ही उनसे मिलने जाओ, अगर वो ना बोले तो आप वहीं पर रहो। नेक्स्ट क्या है? आवाज कम रखे, भावनात्मक सहारा। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्या करने जाओगे, एक मरीज से मिलने जाओगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? यहाँ से स्टार्ट होता है टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो, जहां पर क्या है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जहां पर सबसे पहले है हमारा संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण हमें कैसे करना होता है? संजाल में देखो, अगर आप देखोगे ये क्या है, इसे हम संजाल बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या होगा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके हिसाब से हमें यहाँ पर आंसर्स लिखने। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, यानी कि जो मरीज से मिलने आ रहे थे वो लोग कैसे थे, हमें उनके बारे में लिखना है। देखो, कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पर क्या निभाने आते थे, वो लोग औपचारिकता निभाने आते थे। कुछ लोग जिन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती थी, वो क्यों आते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिससे मिलने आए हैं वो भी मिलने गए थे उनके बुरे वक्त में। अब तीसरा चीज यहाँ पर क्या है? जो केवल सूरत दिखाने आते हैं, यानी कि अगर आप मेरे यहाँ पे आए थे तो मैं भी आपको बस यहाँ पर दिखाने आया हूँ कि हाँ भाई मैं भी यहाँ पर आया था, बस इसलिए। और नेक्स्ट क्या है? मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं, यानी कि जब उन्हें टाइम मिले, मोहल्ले वाले उन्हें जब टाइम मिलेगा, जब उनके हिसाब से चीजें होंगी तो वो यहाँ पर मिलने आएंगे। तो ये हो गया आपका संजाल पूर्ण कीजिए का आंसर। पहला आप ये लिख दोगे कि ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते। दूसरा, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, यह केवल सूरत दिखाने आते और मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं।
देन नेक्स्ट क्या है हमारा, अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि इन दोनों चीज के बीचों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। पहला है हमारा प्राइवेट अस्पताल और दूसरा है सार्वजनिक अस्पताल। अब देखो प्राइवेट अस्पताल जो होता है उसमें हमें अच्छी सुविधाएं होती हैं, अब सार्वजनिक अस्पताल होता है उसमें सुविधाएं कहीं ना कहीं कम होगी। प्राइवेट वार्ड, यहाँ पर आपको मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता और जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। तो ये सारी चीजें क्या इनके बीच में अंतर है। अब नेक्स्ट क्या है, वापस से यहाँ पर ये संजाल पूर्ण अंतर स्पष्ट की, गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, संजाल पूर्ण कीजिए। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। अब देखो अस्पताल में जो सोनाबाई के बच्चे आए थे वो बहुत ज्यादा शरारत कर रहे थे। पहले वाली क्या कर रही थी, वो एक तो वहां पर बॉक्सर बना हुआ था, दूसरा कुर्सी पर चढ़ गया था। अब जो दूसरा बच्चा वो मेज पर चढ़ गया था, एक लड़का उनकी टांगों के साथ जो रेत की थैली लटक रही थी उसमें बॉक्सिंग कर रहा था। शीशा लेकर जो लड़की थी वो यहाँ पर कथकली डांस कर रही थी। तो देखो संजाल आप क्या करोगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक करके इन बॉक्सेस में डाल दोगे। तो पहला क्या आप लिखोगे, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी पर कथकली डांस करने लगी। दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। तो ये जो चीजें रहती हैं ये ऑलरेडी आपके पैराग्राफ से ही ली हुई है, अगर आप उसे पढ़ोगे तो आप इजीली इसके जो आंसर वो निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट एक कारण लिखिए। कारण लिखिए यानी कि वो क्यों हुआ, उसके पीछे का यहाँ पर कारण क्या था वो आपको लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। लेखक को गुस्सा, सबसे ज्यादा लेखक को गुस्सा उसके पत्नी पर क्यों आया, क्योंकि देखो मरीज वगैरह उनसे मिलने बहुत लोग आए जा रहे थे, बट उससे भी ज्यादा गुस्सा उनको पत्नी पर आता है। वो इस आता है क्योंकि देखो अगर आपको स्टोरी याद होगी तो यहाँ पर टैक्सी से कोई तो उतरता है, वो उतरते ही जो विनोद जी थे उनके यहाँ पर सीने पर अपना सर रखकर रोने लगते, वो रोना शुरू कर देती कि ऐसा क्यों हुआ, वो कार वाला बहुत ये था, उसका भला ना हो, ये सारी चीजें लगता है। बट यहाँ पर जैसे ही वो विनोद जी का मुंह देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वो तो कोई और है। वो बोलता है माफ करिए भाई साहब मैं दूसरे यहाँ पर आ चुका। अब वो दूसरे यहाँ पर आ चुका है। अब उनकी बीवी क्या करती है, उन्हें उनका रिश्तेदार समझ के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा इमोशनल था, ये देखने के बाद उसकी क्या करती है, टैक्सी का पैसा भर देती है। अब यहाँ पर पैसा भी भर दिया, उन्होंने पैसा भी नहीं दिया, और इसी वजह से जो थे उन्हें अपनी पत्नी आया था। तो इसका उत्तर, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। अंगतुक को रोते देखकर लेखक की पत्नी ने उसे कोई या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। यानी कि जो वहां पर अनजान इंसान था उसको रोते हुए देखकर, उसको भावनाओं में बहते हुए देखकर जो उनकी पत्नी थी उन्होंने रिश्तेदार या उनका बहुत ज्यादा करीबी मित्र समझकर जो टैक्सी के पैसे थे वो दे दिए थे। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, लेखक कहते हैं कि दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। देखो एंडिंग अगर आपको याद होगी तो वो बोलते हैं कि भगवान अगर आपको मेरा दूसरा पैर तोड़ना है तो आप तोड़ दीजिए, लेकिन ऐसी जगह पे तोड़िए जहां पर उनके जान पहचान वाला कोई ना। अब वो ऐसा क्यों कहते, क्योंकि कोई भी जो भी आ रहा था किसी को भी उनसे हमदर्दी नहीं, जो भी लोग आ रहे थे यहाँ पर उन्हें परेशान ही किए जा रहे थे। तो इसका उत्तर लिखोगे आप, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय में आकर तंग करेंगे, यानी कि उन्हें परेशान करेंगे, उन्हें रेस्ट यहाँ पर नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज का डिस्क्रिप्शन दे दिया होगा, एक चीज के बारे में बता दिया होगा, अब आपको याद करना है कि वो चीज क्या होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर बोला गया वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, यानी कि ऐसा जगह, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे तरीके के पशु और पक्षी रखे जाते। तो देखो जू एक ऐसी चिड़ियाघर आप बोल सकते हो, जू बोल सकते हो, वहां पर बहुत सारे तरीके के पशु पक्षी रखे जाते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे,
चिड़ियाघर लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है। मुफ्त में भोजन कहाँ मिलता है, लंगर में मिलता है, जिसे आप दूसरे शब्द में भंडारा भी बोलते हो। तो जो भंडारा होता है उसमें क्या मिलता है, हमें मुफ्त के जो भोजन होते हैं वो मिलते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा वारे हमदर्द इस चैप्टर का एक्सरसाइज। तो ये क्वेश्चन आंसर थे, ये कारण लिखिएगा। और इसी के तरह आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर पूरी चैप्टर में आपने क्या देखा था कि कैसे जो मरीज थे यहाँ पर, उन्हें जो उनके रिश्तेदार थे, उनके दोस्त थे, मोहल्ले वाले थे, वो तंग किए जा रहे थे और वो कैसे अपनी चीजों को बता रहे थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा, इसके क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें समझी। तो फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।